साथियों प्रणाम। आज हम अहंकार के विनाश के ऊपर इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। तो संसार में जितनी भी आध्यात्मिक शक्तियां हैं उस पर परमपिता परमात्मा अथवा ब्रह्म का ही आधिपत्य रहता है। परमात्मा ने गीता में स्वयं कहा है कि बुरी से बुरी और अच्छी से अच्छी वस्तुओं में मेरा निवास रहता है। इस संबंध में हम केन उपनिषद में एक गाथा आती है, उसका वर्णन करके आपको यह समझाएंगे कि अहंकार किस प्रकार से विनष्ट होता है। तो एक बार की बात है कि देवता और असुरों में बहुत भयंकर संग्राम हुआ और उसमें देवताओं की विजय हुई। तो वो विजय के बाद में इतने उन्मत्त हो गए कि वो पृथ्वीवासियों से कहने लगे कि हमारी विजय हमारे ही ऊपर हुई है, हमारे ही पराक्रम से हुई है, इसलिए तुम हमारी ही पूजा किया करो। इस बात को ब्रह्म सुन रहा था। तो ब्रह्म ने कहा कि देवताओं का रास्ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन इनको थोड़ा सा अहंकार हो गया है। इस अहंकार को विनष्ट करने के लिए मुझे कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। तो एक दिन इंद्र, अग्नि और वायु और बाकी सारे देवता एक जगह सभा कर रहे थे, बैठे थे। उसी समय पर ब्रह्म ने एक बहुत बड़े यक्ष का रूप धारण किया और इतना बड़ा यक्ष था कि वो पृथ्वी से आकाश तक उसका शरीर दिखाई दे रहा था। तो उसको देख करके और सारे देवता घबरा गए, उनमें खलबली मच गई। तो सबने इंद्र से कहा कि इंद्र, ये कौन है यक्ष और ये यहाँ क्यों आया है, इसका पता लगवाइए। तो यक्ष ने कहा कि अग्निदेव तो हमारे पुरोहित हो और तुम जाकर के इस यक्ष का पता लगाओ कि ये कौन है। तो अग्निदेव ने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूं। तो जब वो अग्निदेव ब्रह्म के सामने के गए, यक्ष के सामने पहुंचे, तो उसे देख करके उनकी अग्निदेव की बोलती बंद हो गई और उस यक्ष ने उस अग्निदेव से कहा कि तू कौन है। उन्होंने कहा कि मेरा नाम अग्नि है और मुझे जो है जात वेदस के नाम से भी कहते हैं, कि तेरे में क्या क्या विशेषताएं हैं, वो विशेषता तू मुझे बता। तो उन्होंने कहा कि मेरे में ये विशेषताएं हैं कि मैं हर वस्तु को जलाकर राख कर सकता हूँ। जितनी भी स्थावर जंगम वस्तुएं हैं उनको सबको जला करके मैं राख कर सकता हूँ। और क्या तेरे अंदर विशेषता है? कि दूसरी विशेषता यह है कि जहां मैं रहता हूँ मैं प्रकाशवान रहता हूँ। और तीसरी मेरी विशेषता यह है कि जहां मैं रहता हूँ अंधकार नहीं रहता है। और चौथी मेरी विशेषता यह है कि जहां मैं रहता हूँ वहां भय नाम की चीज नहीं रहती है। और पांचवी मेरी विशेषता यह है कि जहां मैं रहता हूँ वहां शीतलता दूर रहती है। और जहां कहीं भी मैं प्रवेश करता हूँ उसे अपने जैसा ही आत्मसात बना लेता हूँ अथवा उसे भस्म कर देता हूँ। और जहां मैं रहता हूँ अंधकार नहीं रहता है। और सबसे विशेष मेरी बात यह है कि जो जितना मुझे भविष्य खिलाता है, जो मुझे खिलाया पिलाया जाता है, उतनी ही मेरी भूख बढ़ती जाती है। मुझ में जितनी भविष्य डालती है उतनी मेरी भूख बढ़ती जाएगी, इसलिए मेरे में ये विशेषता है। तो ब्रह्म ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो। ये मैं एक तृण दिया, ब्रह्म ने तिनका, घास का तिनका दिया कि इसे तुम जलाकर जरा मेरे को दिखाओ। तो अग्निदेव ने अपनी सारी शक्तियां लगा दी वो, लेकिन घास का तिनका उनसे नहीं जल पाया। और वो अपना सा मुंह लेकर के इंद्रदेव के पास आए उस सभा में कि भगवान, मुझे तो कुछ पता नहीं है, ये यक्ष कौन है, आप ही किसी और से पता लगवाइए। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने फिर वायुदेव से कहा कि वायुदेव आप जाइए और इस यक्ष का पता लगा के आइए कि ये कौन है। तो वायुदेव ने कहा ठीक है, मैं जाता हूं। तो वायुदेव जब गए तो ब्रह्म के सामने वही स्थिति उनकी हुई जो अग्निदेव की थी। उनका मुंह बंद हो गया और वो चुपचाप खड़े रहे। तब ब्रह्म ने ही उससे पूछा कि तू कौन है। तो उन्होंने कहा मैं वायु देवता हूँ। अच्छा, तेरे में क्या क्या शक्तियां हैं? क्या मैं गमन क्रिया करने वाला हूँ, मैं सभी जगह जा सकता हूँ, अंतरिक्ष में, पृथ्वी लोक पे, पाताल लोक में, भूलोक में, कहीं भी जा सकता हूँ मैं जो है। और क्या है तेरे अंदर विशेषता? कि दूसरी विशेषता मेरे ये अंदर है कि मैं पृथ्वी की गंध को इधर से उधर ले जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर तू और भी कुछ विशेषता रखता है कि हाँ, मैं प्राणियों में श्वास प्रश्वास बन करके उनको जीवन प्रदान करता हूँ।
और पृथ्वी पर जो कुछ भी पदार्थ है उन्हें मैं उखाड़ फेंकने में सक्षम हूं। तो ब्रह्म ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने वही एक घास का तिनका उस वायु के सामने रख दिया। वायुदेव से कहा कि इसे जरा तू उड़ा के दिखा। तो वायुदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो उस पत्ते को हिला नहीं सके जो तृण घास का टुकड़ा था। तो फिर जो है वो अपना सा मुंह लेकर के फिर वहीं आ गए। उन्होंने कहा कि इंद्रदेव, मैं तो इसका पता नहीं लगा पाया, ये यक्ष कौन है, आप ही जाकर के पता लगाइए, आप देवताओं के सर्वोपर हैं। तो इंद्र बड़े अहंकार से उठा। यहाँ अहंकार को नष्ट करने का वो उपाय बतलाया गया है कि अहंकार किस प्रकार से नष्ट होता है। तो इंद्र पहले तो बड़े अहंकार में गया, उठा और उसने कहा मैं देखता हूं इस ब्रह्म को कौन है, यक्ष कौन है। तो वो यक्ष के सामने जब जाने के लिए हुए तो थोड़ी दूर जाकर के और वो यक्ष जो अदृश्य हो गया। तो इससे इंद्र का अभिमान नष्ट हो गया। इतनी देर में जब इंद्र ने देखा कि यह कोई नहीं है तो सामने से हिमवान की पुत्री उमा आ रही थी। उन्होंने कहा कि अरे इंद्र, तुम यहाँ कैसे? तब उन्होंने सारा वृत्तांत बताया कि देवी, यहाँ पर अभी एक बहुत विशाल का वृक्ष यक्ष था, उसका मुझे पता लगाना था, वो यक्ष कहाँ चला गया और वो कहाँ से आया था और वो कौन है, इसके बारे में मेरे को पता लगाना था। तो देवी उमा ने कहा कि अरे वही तो ब्रह्म है जिसकी शक्ति से तुम लोग विजय प्राप्त की है तुमने संग्राम में, और तुम उस विजय के द्वारा उन्मत्त होकर के और उस ब्रह्म को भूल गए जो परमपिता परमात्मा है, उसी में सारी शक्तियां होती हैं और जड़ चेतन वो सब में विद्यमान रहता है, तुम उन्हीं को भूल गए। तो इसलिए उन्होंने यक्ष का रूप धारण करके और तुम्हें ये शिक्षा देने की कोशिश की है कि अहंकार किसी तरह से नहीं करना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, 10वें अध्याय का 26वां श्लोक है कि धूतम छलयतास्मिस् तेजस्विनामहम जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वतामहम। यानी इसका मतलब यह, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों में प्रभाव हूँ। मतलब सब में मैं ही हूँ सर्वश्रेष्ठ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। ये भगवान ने ऐसा कहा है कि किसी भी तरह से जहां जहां भी कोई आदमी अगर कुछ पुरुषार्थ का काम करता है तो वो मेरे ही बल से करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो देवता थे वो केवल ब्रह्म की शक्ति से ही उन्होंने विजय प्राप्त करी थी और उनको अहंकार हो गया था। इस अहंकार के विभिन्न शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण और दृष्टांत दिए गए हैं। उनमें से एक दो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे रावण का अहंकार हो गया था शक्तियों पर विजय प्राप्त करने का, तो भगवान श्री राम ने उसका वध किया, उसका उद्धार किया। ऐसे ही भीम और हनुमान जी में एक बार ऐसे ही हो गया। तो हनुमान जी जो है एक बूढ़े बानर का रूप धारण करके रास्ते में लेट गए। उधर से भीम चल करके आए तो उन्होंने उस बानर से कहा कि अरे भाई बानर, तू हट यहाँ से, मुझे रास्ता दे। तो उन्होंने कहा भाई मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मुझे यहाँ आराम करने दो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। तो उन्होंने कहा अरे हटता है कि नहीं हटता है। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है। भीम से कहा कि तू ही मेरी पूंछ को हटा दे एक तरफ। तो जब भीम ने पूंछ हटाने का प्रयास किया तो हनुमान जी की पूंछ उनसे हिली तक नहीं, तो उनका अभिमान नष्ट हुआ। इसी तरह से हमको जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई पुरुषार्थी का काम करते हैं तो उसमें परमात्मा की ही अनुकंपा पूरी सर्वोपर रहती है, उसमें हमारा कुछ नहीं है, हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। इसलिए अंग्रेजी में भी एक कहावत कही है कि प्राउड गोज बिफोर ए फॉल, यानी घमंडी का हमेशा सर नीचा होता है। इसलिए हमको अपने कर्तव्य कर्म करते हुए इस संसार में अहंकार से रहित होना चाहिए। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा इस कहानी का कहने का उद्देश्य है। इस वीडियो में हम आज इतना ही कहेंगे। आगे के वीडियो में हम किसी नई चर्चा को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक जय श्री राम।